वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं जो आज 13 जुलाई 2023 से बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है और यह प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 जुलाई को यह विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के हैं, इनके जन्म दिवस को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको नोबल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पूरे जुलाई महीने में से हम देख लेते हैं कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया गया है एंड 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है एंड 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। तो इतने सारे दिवस को आपको याद रखना है कि जुलाई महीने में इतने सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं, मनाए गए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में कहाँ गुइलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में हुई है। पेरू में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो पेरू को देख लेते हैं। तो पेरू का कैपिटल क्या है? तो लीमा है। पेरू का कैपिटल कहाँ है? लीमा है एंड यहाँ पे पेरू सोल यहाँ की करेंसी है एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो डीना बुलुआर्टी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। तो इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? यानी कि वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है भारत का पहला? तो ये नोएडा में खोला गया है। नोएडा के सेक्टर 78 में खोला गया है पार्क। तो इसमें लगभग 50,000 से अधिक पौधे भी लगाए गए हैं एंड 27 करोड़ रुपए के लागत से इसे बनाया गया है और इसे वैदिक थीम पर बनाया गया है। जैसे इसमें वैदिक, जैसे अगस्त ऋषि का भी मूर्ति लगाया गया है, आत्र ऋषि का भी मूर्ति लगाया है एंड बहुत से योग पोजीशन भी इसमें बनाए गए हैं, मूर्तियां लगाई है। तो ये पूरे वैदिक थीम पे इस पार्क को बनाया गया है। तो ये भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में बनाया गया है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी और यूपी सरकार बनाएगी। तो ये NTPC के साथ मिलकर के बनाएगी। यूपी सरकार और NTPC दोनों मिलकर के इसको बनाएगी, जो कि 2 ताप विद्युत परियोजना बनेगा 800 मेगावाट का। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ है और लखनऊ से आपको याद आ जाएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं एंड गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है यहाँ का? तो अशोक का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प पलाश का पुष्प है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्रेन यहाँ राष्ट्रीय और सारस यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इतने सारे आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश से। अच्छा, लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। तो लखनऊ में लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल के रूप में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालयों मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी और लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हमारे भारत के रक्षा मंत्री है। इन्होंने कहाँ पे HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो मलेशिया में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। तो मलेशिया से हम देख लेते हैं। कुआलालंपुर यहाँ का कैपिटल है और यहीं पे इन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो कुआलालंपुर इसका कैपिटल है एंड यहाँ पर रिगट क्या है? करेंसी चलता है। प्रेजेंट टाइम के PM कौन है? तो अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रेजेंट टाइम के PM है। अच्छा, HAL क्या है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। एंड MD एंड चेयरपर्सन कौन है? तो CV अनंत कृष्णन यहाँ के MD एंड चेयरपर्सन है। तो इन सारे तथ्यों को, इन सारे नाम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया है? तो देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। ये 2003 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, तो इन्हीं को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब देख लेते हैं कि लिथुआनिया, तो लिथुआनिया का कैपिटल क्या है? तो लिथुआनिया का कैपिटल विल्नियस है। एंड यहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो यूरो यहाँ की करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट अभी कौन है प्रेजेंट टाइम का? तो गीतानास नाउसेडा यहाँ का प्रेसिडेंट है, यानी कि जी नाउसेडा ये अभी के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल को बने हैं। एंड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में राजा रमन बने हैं। एंड पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु रेड्डी संभालेंगी। NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष SK सिंह को नियुक्त किया गया है। एंड UNHRC ने वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको अभी हाल ही के याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो भारत के कौन से राज्य टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान के अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान का कैपिटल क्या है? तो जयपुर है राजस्थान का कैपिटल। और अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र अभी प्रेजेंट टाइम के राजस्थान के गवर्नर है। ये क्या है? टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस क्या है? तो इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के लगभग 500 शिक्षक देश के बाहर विदेश में जाकर अलग अलग प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यानी कि जितने भी वृद्ध जो टीचर होंगे, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर होंगे, वो 500 टीचर को सिलेक्ट किया जाएगा राजस्थान में, और ये विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के शिक्षा संबंधी अध्ययन करेंगे। तो ये राजस्थान की एक टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एंड CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। तो इतने सारे तथ्य आपको राजस्थान से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भारत ने किस देश के साथ शुरू की है? तो ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। क्रिकेटर तमिल इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन अभी इसको पलट भी दिया है। शेख हसीना से प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा को पलट दिया है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? यानी कि जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार इसले गार्डनर को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। एंड B वानिंडू हसरंगा को भी मिला है, जो कि श्रीलंका का पुरुष ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इन दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है। किस मंथ के लिए? जून महीने के लिए मिला है। तो इनको आपको याद रखना है। अच्छा, मई महीने में किसको मिला था? तो मई महीने में 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी टेक्टर आयरलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको मिला है। एंड थिपाचा पुथावोंग को मिला है, जो थाईलैंड को के क्रिकेटर हैं, चुना गया है। अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फखर जमा एंड नारुमोल चाइवई थाईलैंड के को चुना गया है। एंड मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ साकिबल हसन, जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, और हेनरी इस्मिवे, जो रवांडा के हैं, उनको दिया गया है। तो ये सारे आपको क्रिकेट से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी टीम बनी है? तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स CSK बनी है। इसका आंसर B हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स अभी हाल ही में प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? तो MS धोनी अभी इसके कप्तान हैं। तो यही जो फ्रेंचाइजी है, ये सब प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। तो अभी फिलहाल वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री रहने की घोषणा की, और उसके बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो थाईलैंड के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रायुत चान ओ चा अभी प्रेजेंट टाइम के
प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड के। अच्छा, थाईलैंड का कैपिटल कहाँ है? तो बैंकॉक है। एंड थाई बहट वहाँ पर करेंसी चलता है। और प्रेजेंट टाइम के तो प्रयुक्त चान-ओ-चा प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। यही फोटो में जो है यही है प्रयुक्त चान-ओ-चा, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एसबीआई कार्ड के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में रोसनेफ्ट ने जीके सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। एंड एफपीएसबी इंडिया के नए सीईओ कृष्ण मिश्रा बने हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पी वासुदेवन को पुनः नियुक्त किया गया है। एंड भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया है। तो इतने सारे नियुक्ति से आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? यानी कि शिकायत निवारण सूचकांक में अभी सिक्किम शीर्ष पर है। तो इसमें आपको सिक्किम है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि शिकायत निवारण सूचकांक में इसमें छोटे राज्यों में सिक्किम है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है, एंड केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है। ये शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड बना है। एंड आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। एंड फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। तो अभी इतने सारे तथ्य को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक अभी केवड़िया में हुआ है। तो केवड़िया कहाँ है? तो केवड़िया गुजरात के में है। तो गुजरात के केवड़िया में ये अभी तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है। अच्छा, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है गुजरात में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो भारत को 36वां और तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन मिला है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इसको आपको याद रखना है कि तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन और भारत को 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन अभी मिला है। तो तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? तो चेन्नई है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एमके स्टालिन अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। आरएन रवि गवर्नर है। अच्छा, 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। तमिलनाडु में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तमिलनाडु के मानामुदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो इन सारे तथ्य को आपको याद रखना है तमिलनाडु से। अच्छा, देख लेते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। यहाँ पे जो भारतीय प्रजाति के जो आम हैं उसका महोत्सव का मॉस्को में किया गया। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है आज से कि हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिंग शुरू किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिंग शुरू किया है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके बारे में बहुत सी विस्तृत जानकारी देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है कमेंट बॉक्स में ताकि आपके लिखने की और याद करने की कला बढ़ सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप नियमित रूप से इस करंट अफेयर्स को देखते होंगे, नोट करते होंगे, डेली रिवाइज करते होंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। आने वाले समय में इस चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियोज शॉर्ट्स के माध्यम से इस पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि जब भी आपको वीडियो इस चैनल पर डलेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।